का, और हर मतलब हरने वाली। हे माँ नर्मदा, मनुष्य के मद को, अहंकार को तुम करो। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, आप तो शांत रहे, आवाज चली जाएगी। थोड़ा तेज बोलो। जी 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 जी, थोड़ा सा थोड़ा सा। तो ऐसे नर्मदा माँ की स्तुति करते हुए हम इस पवित्र संवाद को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें सर्वप्रथम मैं सप्तपुरियों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली काशी की इस धरा को प्रणाम करती हूँ। वो धरा जो घाटों की है, मंदिरों की है, शमशान की है, मोक्ष की है, मृत्यु की है, दीपों की है, रंगों की है, उत्सव की है। ऐसी धरा को प्रणाम करती हूँ। सम्मानित मंच पे उपस्थित और प्रांगण में उपस्थित सभी वरों को नमन करती हूँ और मातृशक्ति का विशेष आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि अपने घरों में काम को छोड़कर अगर वो समय दे रही हैं तो आप विशेष आभार की पात्र हैं। नदी संवाद के लिए हम उपस्थित हुए हैं। बहुत कुछ भूमिका बन चुकी है जो आपको समझ आया है। अगर आप अपने खेत को देखेंगे उल्टी तरफ तो आपको समझ आएगा कि ईश्वर ने भूमि की सबसे पहली परत पर हर जीव, हर पशु, हर मनुष्य को पर्याप्त मात्रा में आवश्यक सब आवश्यकताएं उनकी पूर्ण हो ये दिया हुआ है। यहाँ तक हमारी लिप्तता रुकी नहीं और हमने उस भूमि को खोदना प्रारंभ कर दिया। हम पहली परत में गए तो हमें कुछ तेल मिले, हम दूसरी परत में गए तो हमें कुछ चमत्कार मिले और हम प्रसन्न होते रहे कि सुविधाएं मिल रही हैं, संसाधन मिल रहे हैं। अगर विज्ञान के तथ्यों को समझा जाए तो हम भूमि की परत को खोदते खोदते अब 7वीं तह पर पहुंच गए हैं और वहां जाकर पता चला है कि कुछ तेल खत्म हो चुके हैं। अगर आप शहरों में जाएंगे, मेट्रो सिटीज़ में जाएंगे तो आपको पता चलेगा अब इलेक्ट्रिक कार आ गई हैं, क्योंकि हमारे पास अब तेल नहीं बचा है। इस खोदने की परंपरा में, इस खोदने की प्रक्रिया में हम ये भूल गए कि एक गड्ढा भी ऐसा हम खोद रहे हैं जिसमें हम खुद भी कहीं ना कहीं फंसते जा रहे हैं और अब इतने नीचे चले गए हैं कि कोई रस्सी भी फेंके तो हम ऊपर नहीं आ पाएंगे। लेकिन इस विशिष्ट और इन विषम परिस्थितियों में अब भी संस्कृति, धर्म और आध्यात्म का एक हाथ ऐसा है जो उस गड्ढे में आपको देने को तैयार है। वो हाथ अब भी आपसे ये कह रहा है कि इस गड्ढे से अब भी हम तुम्हें बाहर निकाल सकते हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, लेकिन धरातल आध्यात्म ही बनाना पड़ेगा। फिर से वेदों की परंपरा में जाना पड़ेगा। शास्त्र पुराण बाद में आए हैं, प्रथम परंपरा वेद की परंपरा थी। ये परंपरा थी जिसमें हमें बताया गया था नदी की पूजा करनी है, पीपल की पूजा करनी है, गाय की पूजा करनी है, पृथ्वी की पूजा करनी है। तब कोई प्रतिमाएं नहीं हुआ करती थी। हम सुबह उठ के सर्वप्रथम सूर्यदेव को प्रणाम करते थे। हम सोने जाने के बाद पहले चंद्रमा को प्रणाम करते थे। उसी संस्कृति पे पलट कर आना पड़ेगा अगर उस गड्ढे से वापस निकलना है। प्रथम तल पे सब कुछ दिया हुआ है। हम फसल उगा सकते हैं, हम जल प्राप्त कर सकते हैं, गाय चर सकती हैं, लेकिन अगर स्थिति भोग जैसी हो जाए तो क्या करेंगे? वही रात है, भोगी की तरह काटनी है, रोगी की तरह काटनी है या योगी की तरह काटनी है, ये आप पर निर्भर है। ये समझाने के लिए मैं बहुत छोटी हूँ आपके लिए, पर्याप्त शिक्षा आप पर है, आपके दिए हुए संस्कार तो मैं समझी हूँ, तो मैं बहुत छोटी हूँ आपको कुछ बताने के लिए कि ये संस्कार होते हैं। कई बार जब आप लोग इतने गंभीर मंचों पर, इतने गंभीर प्रांगण में मुझे खड़ा करते हैं तो मुझे खुद पर शर्मिंदगी होती है कि जिन काका से, जिन भाइयों से, जिन बड़े लोगों से सीखा है उन्हें क्या सिखाऊं, अब आपको क्या बताऊं। सुबह से शाम तक आपकी खेत में हो जाती है, किस पद्धति में और किस भाषा में आपको बताऊं कि किस प्रकार की खाद आप प्रयोग करेंगे। आप मुझसे ज़्यादा ज्ञानी हैं, पर शायद वो धूल हटाने आई हूँ कि आपको पता तो है पर हनुमान जी की तरह आप अपनी शक्तियाँ भूल गए। तो मैं वो शक्तियाँ आपको याद दिला रही हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आप ही निर्माता हैं, आपको ही निर्माण करना है। अकेली शिप्रा कुछ नहीं कर पाएगी और नदी के किनारे चलने से कुछ होगा भी नहीं, विशेषकर तब अगर वो यात्रा झूठी है, अगर उस यात्रा में सत्यता नहीं।
क्या हो जाएगा? आप नदी के किनारे चले, जो चला है वो पहुंचेगा। 5000 किलोमीटर भी चल सकते हो, कौन सी बड़ी बात। लेकिन उस चलने में एक भाव होना चाहिए, उस चलने में एक विचार होना चाहिए, उस चलने में ये प्रवृत्ति होना चाहिए कि मानवता के लिए चल रही हैं, नदी के लिए चल रही हैं, उसकी व्यथा कहने को, सुनने को चल रही हैं, उसकी कथा कहने को चल रही हैं। तो भाव बहुत महत्वपूर्ण है। पर आज के इस दौर में एक दौड़ हम लोगों ने शुरू कर दी है। उस दौड़ जो आरंभ हुई है उसमें हम सब भाग रहे हैं, और इतने अंधे होके भाग रहे हैं कि हम भूल बैठे हैं वो धन की दौड़ है या ध्यान की दौड़ है। हम ये भेद भूल गए हैं कि ये पद की दौड़ है या ये परमात्मा की दौड़ है। मैं आपसे नहीं कहती हूँ कि आप पद, प्रतिष्ठा, धन के बारे में ना सोचें। एक सामाजिक जीवन के लिए बहुत आवश्यक होता है। मुझे आप तक पहुँचने के लिए भी आंशिक धन लगा होगा, पर मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि उस धन को कमाने में ध्यान जरूर कीजिए। उस पद को प्राप्त करने में परमात्मा को पीछे मत छोड़िए। अगर आप ध्यान से चलेंगे तो किसी शिप्रा को आपको ये समझाना नहीं पड़ेगा कि जैविक खेती का मूल्य क्या है, नदी का मूल्य क्या है। जंगल नहीं रहा तो हम समाप्त हो जाएंगे, जंगल की संपदाएं नहीं रही तो हम विलुप्त हो जाएंगे। एक एक जीव जो परमात्मा ने बनाया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सांपों के भीतर कुछ ऐसे गुण होते हैं जो संक्रमण को रोकते हैं। ऐसे ही विष्णु जी शेषनाग पर नहीं लेटे हैं, उसका अर्थ है ऐसे ही क्षीर सागर में नहीं लेटे हैं। उन्होंने जल को महत्व दिया है। उन्होंने कहा था कि नाग महत्वपूर्ण रहेगा, उसी के फन पे पृथ्वी है। जब हम पढ़े लिखे समाज में ये बोलते हैं तो हमारा उपहास होता है, अरे पृथ्वी नाग के फन पे है, नाग के फन पे है। ये संकेत देने को बताया गया था कि अगर वो सर्प नहीं रहेगा तो जैसे अभी आई फ्लू चला था, कोरोना चला था, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो फैलने लगेंगी। जब वो श्वास छोड़ता है और लेता है तो कई मीलों तक वो संक्रमण खत्म हो जाता है। तो हमें उन सांपों की भी रक्षा करनी है। हमें केवल नदी तक सीमित नहीं रहना, हमें संस्कृति तक जाना। अब चूंकि चीते भी कम हो गए, सांप भी कम हो गए, नदी भी विलुप्त हो गई है, पहाड़ भी दरकने लगे हैं, तो मुझे ही ये समझ नहीं आता कि अपने भारत की कौन सी संपदा को बचाऊं और कौन सी संपदा को पीछे छोड़ दूं। वो मोटा अनाज जिसके लिए हम प्रसिद्ध थे, जिसकी वजह से हमारा स्वास्थ्य था, ठंड आते ही हम गुड़ की तलाश करते थे और बाजरे की रोटी खाते थे। अब हम गेहूं पर निर्भर हो गए, हम अंग्रेज बन गए। और आज जैसे ही आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिल्ली या बॉम्बे में दिखाएंगे तो वो सबसे पहले लिख देगा गेहूं की रोटी छोड़ दीजिए, ज्वार खाइए, बाजरा खाइए, मक्का खाइए। लेकिन 1000 रुपए उसकी फीस देने के बाद ये बात हमको समझ में आती है। पर ठीक हमारी इससे पहले वाली पीढ़ी यही कर रही थी। अगर कोई 50,000 साल पुरानी बात होती तो समझ भी आता कि हम भूल बैठे हैं। ये तो अभी की बात है, ये तो कल की ही बात है। दादा लोग ही बाजरे की और ज्वार की रोटी खाते थे गुड़ से। वही लोग जब नदी में जाते थे तो कहते थे देखना कुछ छूट ना जाए, नदी के पास हमारी कोई वस्तु ऐसी ना रह जाए जो नदी के लिए अनुकूल ना हो। लेकिन वो परंपराएं हम भूल बैठे हैं। तो बहुत छोटी हूँ आपको ये समझाने के लिए कि क्या सही है। और आज विषय नाद का है। मैंने जिन लोगों को भी मैं बनारस में जानती थी, आदरणीय डॉक्टर साहब, भाई साहब, तो उनसे मैंने प्रार्थना की कि एक संगठन हमारा बन गया है, लेकिन वो संगठन, उनको मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं है। तो आइए एक नदी को हम उठाते हैं, उसको संभालते हैं और सरकार को ये दिखाते हैं कि जब मानव खड़ा हो जाता है तो सरकारों की जरूरत नहीं होती। जब संस्कार जागृत हो जाते हैं तो प्रशासन की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपको अपने भीतर उस संस्कार को जागृत करना है। वो जो अंधी दौड़ है आपकी, जो पद के पीछे है, प्रतिष्ठा के पीछे है, वैभव के पीछे है, और अधिक मिल जाए, खेत में ये डाल दो तो और अधिक मिल जाए, उस और अधिक में क्या छोड़ रहे हैं ये भी तो पलट के देखिए। क्या क्या विलुप्त हो रहा है ये भी तो सोचिए। बैंक में आपने शायद अगली पीढ़ी के लिए पैसे रख दिए होंगे, 2-4 प्लॉट खरीद दिए होंगे, प्रॉपर्टी रख दी होगी। क्या किसी टैंकर में आपने जल रखा है? अगली पीढ़ी पिएगी क्या? ये सोचा है? नदी से कुएं पे आए, कुएं से पोखर पे आए, पोखर से बिस्लरी की बोतल पे आए, अब कैप्सूल पे आ जाओगे। अंतिम विकल्प अब कैप्सूल ही बचा है, इसके आगे तो कुछ भी नहीं।
तो बिल्कुल ढलान पे हम खड़े हैं, एक धक्का और हमें गिरना है। लेकिन अभी भी धर्म, आध्यात्म और संस्कृति का हाथ हमें बाहर खींच सकता है, हमें बचा सकता है। तो ये अंधी दौड़ जो हम भागे हैं, ये भविष्य की दौड़ है, और भविष्य सिर्फ आकांक्षाओं पर होता है, तो संकल्पों पे नहीं होता, वर्तमान प्रयत्नों पे होता है, प्रयासों पे होता है। भविष्य की कल्पना में इतना आगे मत चले जाइए कि मैं फिर से अपनी बात दोहराऊंगी कि धन जरूर कमाइए पर ध्यान रहे, पद जरूर कमाइए पर परमात्मा के साथ। आध्यात्म को अपनी धरातल बनाइए और उथले तौर पर प्रथम सतह पर जो भी हमें भूमि से मिल रहा है उससे हमें संतुष्ट होना पड़ेगा, क्योंकि लोभ की, मोह की कहीं कोई मार्ग रुकता ही नहीं है। एक गाड़ी आ गई, अब दूसरी भी लेनी है। एक कमरे में एसी लग गया, दूसरे में भी लगना चाहिए। इसमें कहीं तो रुकना पड़ेगा ना, और कैसे रुकना पड़ेगा ये आपको समझना है। अगर मैं आपसे कहूँ आप में क्या बदलाव करना है, तो मैं कहूँगी कोई बदलाव नहीं। आप जो हो वो संपूर्ण हो, आप ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना हो। आपको ईश्वर ने बनाया है, और ईश्वर की किसी भी कृति पर मैं कैसे इंगित कर सकती हूँ कि नहीं तुम अपूर्ण हो, तुम में सुधार की जरूरत है। किसी सुधार की जरूरत नहीं, आप ही निर्माण करोगे। बस भूल बैठे, बस याद भर दिलाने आई हूँ कि उठो, खड़े हो, मैं तैयार हूँ कि आप तैयार हो। मुझे तो आपके पीछे चलना है, आप सब बड़े हो, आप आगे बढ़ो, मेरा सहयोग लो, मुझे आदेश दो, मुझसे काम लो, लेकिन कुछ भी ऐसा करो कि वो नाद नदी हम बनारस से एक संदेश दे पूरे भारत को कि एक गांव के कुछ मुट्ठी भर लोगों ने इतिहास बदल दिया, पलट दी वो सारी चीजें जिसमें कहते थे सरकार कुछ नहीं कर रही, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। हम करेंगे ना, हम निर्माता बनेंगे ना भारत के। मुझे भी घर से बहुत रोका गया, अकेले क्या कर लोगे, कितने पेड़ लगा लोगे, कितनी नदियां बचा लोगे। पर गिलहरी की तरह ये संतुष्टि है कि राम का पुल बना रही हूँ, भले ही रेत उचाल पा रही हूँ, पर हूँ तो सही तरफ ना, हूँ तो धर्म की तरफ। कार्य तो कुछ ऐसा कर रही हूँ जो राष्ट्र के काम आ रहा है। अगर आप सब अपने अपने हिस्से की रेत डाल देंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो पुल बन जाएगा जिससे नदी कलकल करने लगेगी। तो आप सबसे फिर निवेदन है एक बार कि आप लोग सहयोग दीजिए और आदेशात्मक सहयोग दीजिए मुझसे। नर्मदे हर।